हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे कि भी ऑफर के टाइप्स कितने हैं। पहले तो हम ये जान लें कि ऑफर है क्या चीज। ऑफर जो है जब आप किसी को देते हैं और आप उसका एक्सेप्टेंस किसी से चाहते हैं। इसका मतलब आप उसका रिप्लाई हाँ में चाहते हैं, एफर्मेशन चाहते हैं। आपने जब प्रपोजल दिया या आपने जब ऑफर दिया, आप हुए प्रपोजर। और जब सामने वाले बंदे ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, वो बन जाता है प्रपोजी। जब प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस। वो सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइंड है। जब प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हुआ और जब प्रॉमिस बन गया, तो आप जो प्रपोजर थे अब आप बन जाएंगे प्रॉमिसर और सामने वाला बन जाएगा प्रॉमिसी। ये तो एक सिंपल डिस्कशन है एक ऑफर को जानने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं। सबसे पहला टाइप तो हम बात कर लेते हैं कि क्रॉस ऑफर क्या है। क्रॉस ऑफर को समझाने के लिए एक केस को डिस्कस करते हैं जो कि है आपका टिन वर्सेस हॉफमैन का। यहाँ पर क्या हुआ कि भी पोस्टल कम्युनिकेशन चला। ए ने पोस्ट किया एक लेटर, जहां वो आयरन को सेल करने की बात बी को करते हैं कि वो 800 टन 69 शिलिंग्स में सेल करने के लिए रेडी है। और कुदरती उसी दिन उसी डेट में ही बी ने भी उनको ऑफर अपनी तरफ से सेंड कर दिया सेम चीज के लिए, 800 टन प्लस 69 शिलिंग्स में। ये दोनों के दोनों पोस्ट ऑफिस में जाके मिक्स हो जाते हैं, तो ये बन जाता है क्रॉस ऑफर। इसका मतलब यहाँ पे कोई ऑफर फॉर्म ही नहीं हुआ, क्योंकि ऑफर तभी बनता है जब आपने दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तब वो ऑफर बनता है। लेकिन इस वाले केस में दोनों तरीके से दोनों तरफ से ऑफर ही बनकर रहेंगे। दूसरा जो है हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्पेसिफिक ऑफर क्या है और जनरल ऑफर क्या है। जनरल ऑफर का मतलब होता है जहां आपने पब्लिक के लिए एक ऑफर दे दिया, और वहीं पे स्पेसिफिक ऑफर क्या है, जहां आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को कहते हैं। जैसे अगर ए ने कहा मेरा कुत्ता गुम हो गया या मेरी बिल्ली गुम हो गई या कोई भी चीज अगर उसकी गुम हो जाती है, उसने ये ऑफर बी को अगर स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि मेरा कुत्ता बिल्ली गुम हो गया, आप उसे ढूंढ के ला दो, तो ये जो ऑफर होगा वो स्पेसिफिक ऑफर होगा। वहीं पे जो आपका जनरल ऑफर है, जनरल ऑफर को समझने के लिए एक केस है कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल का। इस केस में क्या हुआ, डिफेंडेंट कंपनी ने एडवर्टाइज किया कि मैं एक मेडिसिन हमने इन्वेंट किया है, और जो भी कोई उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में खाता है उसे इन्फ्लुएंजा कभी नहीं होगा। और अपने आप को ऑथेंटिकेट करने के लिए डिफेंडेंट कंपनी ने 100 पौंड को अलायंस बैंक में एज अ सिक्योरिटी जमा कर दिया, अपने को सिक्योरिटी प्रूव करने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन है। यहाँ पे प्लेंटिव ने उस प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ले भी लिया, लेकिन लेने के बावजूद भी उस लेडी को इन्फ्लुएंजा हो गया। बेसिकली इन्फ्लुएंजा जो है इट इज अ टाइप ऑफ कोल्ड। उस लेडी को कोल्ड हो जाता है। इस लेडी ने क्लेम कर दिया उस बैंक डिफेंडेंट कंपनी के अगेंस्ट कि भाई आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया था और आपके एश्योरेंस पे मैंने जो ये मेडिसिन खाई, लेकिन मुझे तो इन्फ्लुएंजा फिर भी हो गया। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने कहा ये एक जनरल ऑफर है, क्योंकि किसी को आपने ओपन में मैसेज स्प्रेड किया और उसको तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये आपका जनरल ऑफर है। तीसरा ऑफर जो है वो आपका है स्टैंडिंग ओपन एंड कॉन्टिन्यूइंग ऑफर। ये ऑफर क्या है, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए ने बी को एक ऑफर दिया कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक मेरा आपके लिए ऑफर ओपन है, और आप अगर चाहें तो इसमें से 1000 टन ऑयल नहीं 1000 टन आयरन ले सकते हैं, या 15,000 सीमेंट की बोरियां ले सकते हैं। तो ये जो ऑफर है एक प्रिस्क्राइब टाइम के लिए है, वो ओपन है तब तक के लिए जब तक कि आप जितना आपको ऑफर लेना था, जितना आपको सामान चाहिए, वो आप पूरे साल भर में ले सकते हैं। थैंक यू।